अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, ये ज़रूरियात दीन कोर्स का सबक नंबर 43 है। इसका मौजू है रमज़ान और रोज़े के फ़ज़ाइल व अहकाम। ये इस मौजू का पहला हिस्सा है। मोहतरम सामिईन, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक़ व बातिल के दरमियान दो टोक फ़ैसला कर देती हैं। इस आयत में रमज़ान की ये फ़जीलत बयान की गई है कि इस मुबारक महीने को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल किताब यानी कुरान मजीद नाजिल करने के लिए मुंतखब फरमाया है। कुरान मजीद का नाजिल होना दो तरह से है। एक दफ़ा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इकट्ठा नाजिल हुआ और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। पहली आसमानी किताबें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर इकट्ठी एक ही दफ़ा में नाजिल की जाती थीं, जबकि कुरान मजीद की ये खुसूसियत है कि ये रमज़ान की एक रात में पूरे का पूरा लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। जिस लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद नाजिल हुआ वह रमज़ान ही की एक रात थी और आसमान दुनिया से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में रफ्ता रफ्ता नाजिल हुआ। तो रमज़ानुल मुबारक की एक फ़जीलत तो ये हुई कि इसमें सबसे अफजल किताब कुरान मजीद लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल की गई है। तो किताब सब किताबों से अफजल, महीना सब महीनों से अफजल, नबी सब नबियों से अफजल और उम्मत सब उम्मतों से अफजल और रात सब रातों से अफजल। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़े खुलने का एक मतलब तो ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक की अज़मत के तौर पर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इस महीने में ख़ास इबादात जैसे रोज़ा, तरावीह वगैरह करने का हुक्म है और ये इबादात जन्नत में जाने का ख़ास सबब हैं। ऐसे ही जहन्नम के दरवाज़े बंद होने का एक मतलब तो ज़ाहिर है कि रमज़ान की अज़मत के तौर पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इस महीने में गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। रमज़ान में आदमी थोड़ी सी कोशिश और हिम्मत करे तो गुनाहों से बच जाता है और नेकियां कर लेता है। अगर ये शुबा हो कि रमज़ान में शयातीन तो कैद कर दिए जाते हैं तो फिर गुनाह क्यों होते हैं, इसका जवाब ये है कि सब गुनाह शयातीन के बहकाने से नहीं होते। बहुत से गुनाह हम अपनी ख्वाहिशात की बेजा पैरवी से भी करते हैं। चुनाचे खुद इबलीस को गुमराह करने के लिए कोई और शैतान नहीं आया था, बल्कि वो खुद अपनी बड़ाई में आकर रास्ते से बहक गया था। ऐसे ही हम भी शरीयत के अहकाम के खिलाफ अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं तो गुनाह करते हैं। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक तक़वा का ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें 5 इबादात ख़ास तौर पर मुकर्रर की गई हैं। नंबर 1 रोज़ा, नंबर 2 तिलावत, नंबर 3 तरावीह, नंबर 4 इतिकाफ़, नंबर 5 फितराना। मोहतरम सामिईन, रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखते थे। फिर शाबान सन 2 हिजरी में रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से है। रोज़ा इस्लाम का एक सुतून है। जिसने रोज़ा छोड़ा उसने गोया अपने दीन की इमारत का एक पिलर गिरा दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है,
या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी बन जाओ। थोड़े दिन रोज़ा रख लिया करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ये एक मुअज़्ज़ज़ खिताब है जिससे अल्लाह ताला जा बजा हम सबको खिताब फरमाते हैं। ए ईमान वालों कहकर खिताब करने में हिकमत यह है कि हमारे लिए हुक्म पर अमल करना आसान हो जाए। गोया पहले ही हमें यह याद दहानी कराई जा रही है कि हुक्म ऐसी ज़ात की तरफ से है जिसके साथ तुम्हारा गहरा ताल्लुक़ है, जिसकी फरमाबरदारी का तुम इकरार करते हो और जिसकी बंदगी का तुम दम भरते हो। इसके बाद इरशाद हुआ, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया। ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि रोज़ा जो हमारे ही फ़ायदे के लिए है, इसे हम पर फ़र्ज़ करार दिया। रोज़ा रखने पर इनाम और सवाब का वादा फरमाया और न रखने पर सज़ा मुकर्रर फरमाई। हालांकि रोज़े में फ़ायदा हमारा ही है, अल्लाह ताला का तो कोई फ़ायदा नहीं, तो हमारे फ़ायदे की चीज़ को हम पर लाजिम किया, करने पर मज़ीद इनाम रखा और न करने पर सज़ा रखी। इससे बढ़कर और क्या रहमत होगी। आगे फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। पहली उम्मतों का जिक्र करके हमें शौक़ भी दिलाया गया है कि रोज़ा ऐसी अच्छी इबादत है जो तुमसे पहले लोगों ने भी की है, तुम भी करो। और दूसरा, हमें गैरत भी दिलाई गई है कि पहली उम्मतों का दर्जा तुमसे कम था, उन्होंने रोज़ा रखा है, तुम्हारा दर्जा तो उनसे बड़ा है, तुम भी तो रखो। इसके बाद इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ हुआ इस उम्मीद पर कि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़ा रख कर तुम ये उम्मीद रखो कि मुत्तकी बन जाओगे। यहाँ ये फरमाया कि मुत्तकी बनने की उम्मीद रखो, ये नहीं फरमाया कि रोज़ा रख कर मुत्तकी बनने का यकीन कर लो। इससे नाज और बड़ाई का खात्मा कर दिया कि रोज़ा भी अच्छी तरह रखो और फिर डरो भी कि हो सकता है हमसे कोई कोताही हो गई हो और हमें तकवा हासिल ना हो पाए। इसके बाद इरशाद फरमाया, अय्यामम मादूदात, के गिनती के चंद रोज़ हैं, इनमें रोज़ा रख लो। इसमें भी हिम्मत दिलाई है और तरगीब दी है कि एक ही महीना है, हिम्मत करके रोज़े रखो, इसमें सुस्ती ना करो। 29 या 30 दिन ही तो हैं सिर्फ। लअल्लकुम तत्तकून में रोज़े की एक हिकमत और फ़ायदे का जिक्र है कि रोज़े से तकवा हासिल होता है। यहाँ सवाल ये है कि रोज़े से तकवा कैसे हासिल होता है। जवाब इसका यह है कि रोज़े में आदमी खाना पीना और बीवी के पास जाना छोड़ देता है, और ये तीनों आदमी की फितरी ख्वाहिशें हैं और इन्हें पूरा करना जायज़ है। बज़ाते ख़ुद कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन रोज़े में इन्हें छुड़ाकर ख्वाहिशात की मुखालफत कराई जाती है। जब रोज़े से जायज़ ख्वाहिशात से बचने की मशक हो गई, अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आदमी जायज़ कामों से भी बाज आ गया, तो इससे गुनाहों और नाजायज़ कामों से रुकने और बचने की क़ुव्वत तो आ ही गई। इसी क़ुव्वत और आदत से काम लेकर गुनाहों से बचता रहे तो तकवा के दर्जों पर तरक्की करता रहेगा। रोज़े से गोया एक मजबूत बुनियाद रखी गई। इस बुनियाद को बाकी रखे, इस पर तामीर करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता तकवा के आला दर्जे को भी पा लेगा। मोहतरम सामिईन, अब रोज़े के बारे में 10 अहकाम समझिए। नंबर 1, सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रोज़े की नीयत से खाना पीना और मियाँ बीवी का ख़ास ताल्लुक़ छोड़ देने को रोज़ा कहते हैं। रमज़ान के रोज़े हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। नंबर 2, ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं, दिल में इरादा कर लिया कि आज मेरा रोज़ा है तो नीयत हो गई। रमज़ान के रोज़े के लिए इतनी नीयत काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है। सहरी खाते वक्त ये नीयत कर लेनी चाहिए। नंबर 3, सहरी का वक्त सुबह सादिक से पहले है। सुबह सादिक तुलू होने के बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हें सुबह का सफ़ेद ख़त स्याह ख़त से वाज़े हो जाए, और फिर रात तक रोज़ा पूरा किया करो। सुबह का सफ़ेद ख़त वाज़े होने का मतलब ये है कि सुबह सादिक तुलू हो जाए। और हदीस में जो ये आया है
کہ جب اذان سنو اور برتن ہاتھ میں ہو تو اسے نہ رکھو یہاں تک کہ حاجت پوری کر لو، یعنی اذان کے بعد بھی کھا لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مؤذن صبح صادق سے پہلے اذان کہے تو کھاتے پیتے رہو، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح صادق سے پہلے اذان دیتے تھے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ صبح صادق ہو جائے تب بھی کھاتے رہو۔ نمبر 4، سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہ ہو تو کچھ کھجوریں کھا لے یا کچھ پانی ہی پی لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک کھانا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی اچھی سحری ہے، لہذا ہمیں سحری کھانی چاہیے اور اس میں کھجور بھی شامل کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اگر سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور وقت ختم ہو گیا تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے۔ نمبر 6، کھجور سے روزہ افطار کرنا بہتر ہے یا کسی اور میٹھی چیز سے افطار کرے، اگر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ نمک کی کنکری سے افطار کرنے میں ثواب سمجھنا غلط ہے۔ نمبر 7، سحری آخری وقت میں کھانا بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے کھا کر فارغ ہو جائے، اور سورج غروب ہو جانے کے بعد افطاری جلدی کرنا بہتر ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی گھڑی معیاری وقت کے مطابق رکھے اور کسی مستند دارالافطار کے تصدیق شدہ نقشے کے مطابق سحری اور افطاری کرے۔ سحری احتیاطاً 2-3 منٹ پہلے ختم کر دے اور افطاری 2-3 منٹ بعد کرے۔ نمبر 8، افطاری میں مشغول ہو کر مغرب کی جماعت یا رکعت فوت کر دینا درست نہیں۔ مختصر افطاری کے بعد مغرب کی نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 9، بہت زیادہ بوڑھا آدمی جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور آئندہ طاقت آنے کی امید بھی نہیں، اسی طرح بہت زیادہ بیمار آدمی جسے تندرست ہونے کی امید نہیں، یہ دونوں ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ فدیہ دینے کے بعد اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے اچھا ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ نمبر 10، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اور یہ دعا پڑھنا بھی درست ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دوسرے کے ہاں افطاری کرتے تو انہیں یہ دعا دیتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تم پر فرشتے اتریں۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 43 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 44 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دیں، آمین۔